सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्कार। मैं आपका साथी अमित भारद्वाज, जिला प्रधान हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गुरुग्राम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने एचपीटीए परिवार में कि आपके एचपीटीए परिवार, आपके संगठन, आपकी कार्यकारिणी ने आपसे आर्थिक सहयोग मांगा, आर्थिक मदद मांगी। तो सर्वप्रथम तो सम्मानित साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, चाहे संगठन कोई भी हो, एचपीटीए हो या कोई भी संगठन हो, अगर आर्थिक सहयोग मांगता है तो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उसके संगठन का आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक मदद करें। क्यों? क्योंकि संगठन सदैव जो उसके सदस्य होते हैं, अगर अध्यापकों का संगठन है तो अध्यापकों के हितों के लिए, अगर किसी और विभाग का संगठन है तो उस विभाग के कर्मचारियों के लिए काम करता है। सहयोग करना, आर्थिक सहयोग, जैसा कि आपको विदित ही है, कार्यकारिणी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, अधिकारियों से मिलना होता है, ये होता है, वो होता है, तो खर्चे नेचुरल होते ही हैं। उन खर्चों को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक विशेष जो बात होती है उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ कि सहयोग की आवश्यकता क्यों होती है। सम्मानित साथियों, इस बारे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, ये सच्चाई है। प्राचीन समय में पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी और जो आज का सिस्टम है, आज का जो हमारा माहौल है, वैसा माहौल नहीं होता था। पानी की जो कमी हुआ करती थी, गांवों में पानी के लिए क्या किया जाता था, कुओं की खुदाई करवाई जाती थी, कुएं खुदवाए जाया करते थे। तो जब गांव में कुएं की खुदाई करवाई जाती थी तो हर घर से चंदा लिया जाता था। 20 पैसे, 50 पैसे, रुपया, 2 रुपया, जिसके जो भी श्रद्धा समान है, उससे हर परिवार से पैसा लिया जाता था। तब कुएं की खुदाई करवाई जाती थी ताकि पूरा गांव वहां से पानी ले सके। अब सोचने की बात है, उस समय में भी बहुत धनाढ्य परिवार हुआ करते थे, बड़े साहूकार हुआ करते थे, बड़े रईस लोग भी हुआ करते थे, जो एक ही परिवार पूरे कुएं की खुदाई करवा सकता था। किंतु हर परिवार से 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे इकट्ठे किए जाते थे। इसका क्या कारण था? एक ही परिवार से नहीं करवाया जाता था, लेकिन पूरा गांव मिलके वो काम करवाया करता था। इससे क्या होता है, जब हम सहयोग देते हैं, अब उस कुएं के लिए 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे जब किसी ने भी दान किया है तो उसका उसके प्रति हक बन जाता है, उसके प्रति लगाव बन जाता है। तो निसंदेह वो परिवार जब उसके कुएं से पानी लेने जाता है तो बड़े हक से जाता है कि हाँ, ये मेरा कुआं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। और जहाँ लगाव होता है, जहाँ प्यार प्रेम हो जाता है, जहाँ भावनाएं जुड़ जाती हैं, वहाँ रख रखाव का भी ध्यान रखा जाता है। तो हर ग्रामवासी उस कुएं का ध्यान भी रखता था कि चाहे सफाई का हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी कुएं के साथ में जो मंडेर बनाते हैं, कुछ भी है वहाँ साफ सफाई या काम करने की, तो हर बंदा, गांव का हर व्यक्ति उसको अपना हक मानता था कि मेरा कुआं है और मेरे सहयोग से बना हुआ। ऐसे ही जब संगठन आपसे सहयोग मांगता है और आप संगठन को सहयोग करते हैं तो आपका एक आत्मिक लगाव भी बनता है और आपका हक भी बन जाता है। आप बिंदास, कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, आप बिंदास बोल सकते हैं। अन्यथा मेरे सोच है कि बहुत सारे साथी समस्या कोई हो तो बता भी नहीं पाते कि हमारा संगठन में सहयोग नहीं है, जबकि संगठन के लिए सभी बराबर हैं। ये नहीं है कि जो पैसा दे रहा है, जो दान दे रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन सभी के लिए काम करता है और सभी के लिए हमेशा से करता है और करता रहेगा। सम्मानित साथियों, ये एक छोटी सी कहानी थी और जो छोटी सी सच्चाई थी मैंने आपके सामने बताई।
बाकी आपने एचपीटी के आह्वान पर, एचपीटी के निवेदन पर तहे दिल से, दिल खोलकर सहयोग किया है, जिसके लिए समस्त कार्यकारिणी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं। और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सदैव से बेहतर करती आई है, सदैव से प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का निवारण करवाती आई है और करवाती रहेगी। एक और बात, आप संगठन से हैं या संगठन आपसे है? सम्मानित साथियों, संगठन आपसे है, आप संगठन से नहीं है। आपके मिलने से ही, आपके होने से ही तो संगठन है। ये एक परिवार है, हम सभी परिवार के सदस्य हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, अपने परिवार में ही सहयोग कर रहे हैं। और बाकी सम्मानित साथियों, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो भी तो शिक्षक ही हैं। जो काम आप कर रहे हो, रोजाना विद्यालय जाना, विद्यालय के सारे काम करने, सभी पदाधिकारी भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही काम करता हूँ। रोजाना स्कूल भी जाना होता है, स्कूल के सारे जो भी एक्टिविटीज, जो भी कुछ होता है, वो सारे काम करते हैं। उसके बावजूद अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का समय निकाल के एक जुनून है कि साथियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करना है, कि किसी भी साथी को कोई भी समस्या न रहे। तो सम्मानित साथियों, पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आश्वस्त करता हूं समस्त कार्यकारिणी की तरफ से कि सदैव एचपीटीए आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और एचपीटीए का एक ही उद्देश्य है कि जिले के अंतिम विद्यालय के अंतिम अध्यापक को उसका पूरा मान सम्मान मिले, उसको कोई भी समस्या न हो। एचपीटीए के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी, हर एक साथी सर माथे पे है और सदैव सर माथे पर रहेगा। उसके मान सम्मान में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।